बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉपिक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हम इसके कंप्लीट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है, इट इज़ जस्ट लाइक दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जो है वो अलग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको TLC भी कहा जाता है, TLC, इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक ग्लास शीट लेते हैं। ठीक है जी। TLC में हम सबसे पहले एक जो है वो ग्लास की शीट ले लेते हैं। ये आपके पास आ गई है ग्लास शीट। तो इस ग्लास शीट के ऊपर हम एडजॉर्बेंट की लेयर को जो है वो इसके ऊपर चढ़ाते हैं। एडजॉर्बेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, उसको ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एडजॉर्बेंट, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो एडजॉर्बेंट है, एक हो गया सिलिका जेल और एक आपके पास हो गया एल्यूमिना। मैग्नीशियम सिलिकेट भी यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद चारकोल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो सिलिका जेल और एल्यूमिना जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सिलिका जेल का फार्मूला हो गया SiO2, जबकि एल्यूमिना जो है इसका फार्मूला हो गया Al2O3। जो सिलिका जेल है ये लेस पोलर कंपोनेंट्स को एड्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर दी एड्जॉर्प्शन ऑफ लेस पोलर कंपोनेंट्स हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास पोलर हो कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्सचर के पोलर हों, उस वक़्त हम एल्यूमिना जो है इसको एड्जॉर्बेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ दी मिक्सचर विच इज़ टू बी सेपरेटेड, हम इन दोनों में से कोई एक एड्जॉर्बेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ग्लास शीट के ऊपर इसकी पेस्ट बना के सॉल्वेंट के साथ विच इज़ यूज्ड इन दिस टेक्निक, उस सॉल्वेंट के साथ जो है वो उसकी पेस्ट बना के इसके ऊपर जो है वो उसकी तय चढ़ा दी जाती है। यानी कि इन दोनों में से हमने नेचर ऑफ दी कंपोनेंट्स विच इज़ टू बी सेपरेटेड, हमने क्या करना है कि इन दोनों में से एक का जो है वो मिक्सचर बनाना है सॉल्वेंट के साथ। आमतौर पे ये अल्कोहल होती है, अल्कोहल के साथ इसका मिक्सचर बना के इसकी पेस्ट बना के यहाँ पे इसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे। वो अल्कोहल जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी, आपका एड्जॉर्बेंट जो है इस ग्लास शीट के ऊपर तय बना लेगा। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे तकरीबन 2 सेंटीमीटर फासले के ऊपर एक बेस लाइन जो है वो बना दी जाती है। बेस लाइन यानी ग्लास शीट की बेस लाइन जो है वो आपने 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे लगा दी। अच्छा, जब ये आपकी एड्जॉर्बेंट जो है इसकी तय ड्राई हो जाए, फिर आपने उस मिक्सचर को प्लेस करना होता है, जिस मिक्सचर को आपने इस टेक्निक के ज़रिए से अलहदा करना है। वो मिक्सचर आपने ख्याल रखना है कि इस बेस लाइन से तकरीबन 1 सेंटीमीटर फासले के ऊपर वो होना चाहिए। यानी कि जिस मिक्सचर को आपने अलहदा करना है, उस मिक्सचर का स्पॉट आपने लगाना है बेस लाइन से तकरीबन 1 सेंटीमीटर फासले के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ही आपने जो है ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक लिया।
इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आपने जो है वो कोई सॉल्वेंट यूज़ करना है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आपने वो सॉल्वेंट जो है वो डाल दिया, जिस सॉल्वेंट का आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द मिक्सचर, कि अगर आपका मिक्सचर जो है वो पोलर है तो आपने सॉल्वेंट भी पोलर लेना है, अगर आपका मिक्सचर जो है वो नॉन पोलर है तो आपने सॉल्वेंट भी जो है वो नॉन पोलर लेना है। अच्छा जी, कौन सा सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है ये डिपेंड करता है आपके मिक्सचर की नेचर के ऊपर, ठीक है। कि अगर आपका मिक्सचर जो है वो पोलर है तो आपने एड्जॉर्बेंट एलुमिना यूज़ करना है, और उसके बाद सॉल्वेंट भी क्या लेंगे, पोलर जो है वो लेंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होता है, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। मतलब देखें ना कि अगर आपका मिक्सचर जो है वो पोलर है तो इसकी एड्जॉर्बेशन जो है ये ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होगा पोलर के ऊपर, यानी कि एलुमिना के ऊपर। अगर आपका मिक्सचर जो है वो नॉन पोलर है तो इसकी एड्जॉर्प्शन जो है वो सिलिका जेल के ऊपर जो है वो बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू एलुमिना। फिर उसी मुनासबत से हमें सॉल्वेंट भी जो है वो लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट हम पोलर लेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी मिक्सचर की जो है वो अच्छी होगी, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम इसको सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो सॉल्वेंट जो है इस ग्लास शीट के साथ इसके ऊपर इसकी असेंडिंग शुरू हो जाएगी ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से जो सॉल्वेंट होगा उसकी असेंडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये सॉल्वेंट अप्रोच करेगा इस स्पॉट को, इस स्पॉट के अंदर फ़र्ज़ किया कि मैंने दो कंपोनेंट डाले हुए हैं, एक मैंने ग्रीन कलर डाला हुआ है, एक मैंने रेड कलर का कंपाउंड को डाला हुआ है, तो वो दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ फासले पे अपेयर हो जाएंगे। एक यहाँ पे फ़र्ज़ किया अपेयर हो गया और एक जो है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, यानी कि इस मिक्सचर में से दो कंपोनेंट्स अलग होके वो ग्लास शीट के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वो अपेयर होंगे, ठीक है, यानी कि एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, जो सपोर्ट जो है वो बेस लाइन के करीब होगा, इसका मतलब है कि उसकी एड्जॉर्ब होने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए उसने कम फासला तय किया। यानी कि जो कम फासला तय करेगा उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है विद दी एड्जॉर्बेंट, और जिसने ज़्यादा फासला जो है वो तय किया है उसकी एड्जॉर्बेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है एड्जॉर्प्शन वो कम होगी, इसलिए उसने ज़्यादा फासला तय किया। तो यहाँ पे हम जो है वो दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम उन मिक्सचर्स का, उन कंपोनेंट्स का फासला मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द बेस लाइन, और दूसरा जो है वो हम सॉल्वेंट का फासला तय कर लेंगे कि मेजर कर लेंगे कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस जो है वो मेजर किया, ठीक है। यानी कि हम जब वो कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट होके ग्लास ट्यूब के ऊपर अपेयर हो जाए तो उन कंपोनेंट्स का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और साथ में जो है वो सॉल्वेंट ने कितना फासला जो है वो तय किया वो मेजर कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम उसकी निकालेंगे RF वैल्यू। RF वैल्यू तो फुल फॉर्म इसकी बनेगी रिटार्डेशन फैक्टर, इसको रिटार्डेशन फैक्टर भी कह सकते हैं RF को, इसको रिटेंशन फैक्टर भी कह सकते हैं, तो इज आल्सो सेड टू बी अ रिटेंशन फैक्टर, और इसको कैपेसिटी फैक्टर भी कहते हैं, कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो अब इसकी अगला स्टेप जो है वो होता है इसकी RF वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो RF वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो होता है जी डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन।
तो मसलन हमने इस रेड कलर का जो है वो RF वैल्यू निकालनी है। फ़र्ज़ किया कि रेड ने जो है वो बेस लाइन से फासला तय किया है 6 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट ने जो है वो फासला तय किया है 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम रेड कलर की RF वैल्यू निकालना चाहें तो चूँकि रेड ने जो है वो 6 सेंटीमीटर फासला तय किया है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 ओवर सॉल्वेंट का कितना है 10 है, ठीक है। तो ये RF वैल्यू किसकी आ जाएगी, रेड कलर की RF वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फ़र्ज़ किया कि ग्रीन कलर ने जो है वो 8 तय किया और सॉल्वेंट ने जो है वो 10 ही किया है, तो आपके पास जो RF वैल्यू आएगी ग्रीन कलर की वो आ जाएगी 8/10। ये आपके पास 0.6 होगी और ये आपके पास क्या होगी 0.8 होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की RF वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि सबसे पहले हम एक ग्लास शीट लेंगे, ग्लास शीट के ऊपर एडजॉर्बेंट यूज़ करेंगे सिलिका जेल या एलुमिना। अब जो सिलिका जेल है ये उस मिक्सचर के लिए हम यूज़ करते होते हैं विच इज़ लेस पोलर इन नेचर। अगर आपका मिक्सचर जो है वो पोलर है तो उसके लिए हम एलुमिना जो है Al2O3 एज अ एडजॉर्बेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो पहले इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डाल के इसकी पेस्ट बना के ग्लास डिस्क के ऊपर जो है इसकी लेयर वो चढ़ा दी जाती है। जब ग्लास के ऊपर हमने लेयर चढ़ाई वो ड्राई होगी, उसके बाद हम वो मिक्सचर लेते हैं जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, उसको प्लेस कर देते हैं बेस लाइन के तकरीबन 1 सेंटीमीटर फासले के ऊपर, यानी कि फासला आपने रखना है। जब इस शीट को हम सूटेबल सॉल्वेंट में डिप करेंगे, सूटेबल इसलिए कहा कि अगर हमारा मिक्सचर जो है वो पोलर है तो हम सॉल्वेंट भी पोलर लेंगे और साथ में एडजॉर्बेंट जो है वो एलुमिना लेंगे। अगर हमारा सॉल्वेंट लेस पोलर है तो हम सॉल्वेंट भी लेस पोलर लेंगे और हमारा एडजॉर्बेंट जो है वो भी क्या लेंगे, सिलिका जेल लेंगे। जब इसको डिप करेंगे तो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से उसकी असेंडिंग शुरू हो जाएगी। जब वो अप्रोच करेगा इस बोर्ड को तो इसको वो अपने अंदर हल कर लेगा, साथ में इसको भी बहा के ले जाएगा। तो जिस कंपोनेंट की, मिक्सचर के कंपोनेंट की जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी वो कम फासला तय करेगा और जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर जो है वो कम होगी वो ज़्यादा फासला तय करेगा। एज अ रिज़ल्ट वो कंपोनेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अपीयर हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या होंगे, वो अपीयर जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम उन कंपोनेंट्स का फासला भी मेजर कर लेंगे और सॉल्वेंट ने जो है वो कितना फासला तय किया वो भी मेजर कर लेंगे। फिर हम इसकी RF वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लेंगे। RF क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर या इसको कैपेसिटी फैक्टर जो है वो कहते हैं। और ये कैसे निकालते होते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपोनेंट्स ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। मैंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ किया कि मेरे मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट्स थे, रेड और ग्रीन। जो रेड है उसने 6 सेंटीमीटर फासला तय किया, ग्रीन ने जो है वो 8 सेंटीमीटर फासला तय किया। तो इनकी जब RF वैल्यू निकालेंगे, रेड की आएगी 0.6 और ग्रीन की जो है वो आ जाएगी 0.8 जो है वो आपके पास RF की वैल्यू आ जाएगी। RF का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज़ द रेशो बिटवीन 2 सेम यूनिट्स। लेंथ का ये रेशो है, यानी कि कंपोनेंट्स का भी डिस्टेंस है और सॉल्वेंट का भी डिस्टेंस है। जो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रेशो होती है उसका कोई भी यूनिट वो नहीं होता, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था। नेक्स्ट में हम जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।